गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी जनसंपर्क के दौरान बिलासपुर कस्बे में पहुंचे, जहां उनका सर्वजन के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मुस्लिमों की भी काफ़ी संख्या थी। इस मौके पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि मोदी जी की सारी योजनाएं हर व्यक्ति के लिए लागू हुई। इस मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा जी का जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने खासकर मुस्लिम वर्ग से अपील की कि वह उनका समर्थन करें। देखें पूरा कार्यक्रम क्या बोले मनोज चौधरी, कुक्की चेयरमैन, संजय भैया और योगेंद्र भाटी और डॉक्टर महेश शर्मा जी। देखें पूरा कार्यक्रम। एक बार जोरदार ताली हम सबके सम्मान में हो जाए। और आइए प्रेमी साथियों, डॉक्टर साहब वो चेहरा है जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर के लिए एक इतिहास रचने का काम किया है, जेवर में एयरपोर्ट लाने का काम किया है। एक बार जोरदार ताली सम्मान में हो जाए। और आपकी तरफ से 2 लाइनों के बाद हमसे बोला क्या बता दिया। ये ऐतिहासिक धरती है बिलासपुर की और इस पर गर्व है। आप जिधर आपकी दिशा और दिशा जिधर जाती है, आप जिधर चलते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ता है आप लोगों का। आप बहुत ही जोशीले हो, एक तरफा निर्णय लेने वाले हो और आज चुनावी मौसम है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भाई डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे बीच में मैदान में है और सभी को पता है, मैं वैसे नहीं कह रहा 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं, ऐतिहासिक जीत रहे हैं, परंतु उसमें ऐसा निर्णय ले रहे कि भाई रिकॉर्ड मतों से जीते और एक कामयाब भी ऐसे हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर साहब को मिले। और उसके बाद जब आज हम कोई काम की बात नहीं करेंगे, उसके बाद हम काम भी लेंगे। धन्यवाद। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी को भारी मतों से जिताएं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आपको एक जरूर आश्वस्त करता हूं कि कस्बा ही नहीं पूरे क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा डंका बज रहा है, बहुत बड़ा। और जो भी पूर्व के वक्ता कह रहे थे 10 लाख पार, 8 लाख पार, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम हर तरह से आपके साथ हैं। कस्बा बिलासपुर हर तरह से, हर वर्ग आपके साथ है। हमारा सीना तब चौड़ा हो गया जब डॉक्टर साहब ने साफ शब्दों में कहा, हमारे पिताजी का नाम लेकर, कि आदरणीय महेंद्र सिंह प्रधान जी से मैं नींव जरूर रखवाऊंगा। एक मेरे कैलाश अस्पताल की जो नींव है, एक ईंट वो रखें। और डॉक्टर साहब हमने वो दिन आंखों से देखा था। दूसरी बात, जिंदाबाद। दूसरी बात, वो कितना प्यार करते हैं सभी लोगों को, सभी धर्मों को, जातियों को, बरादरियों को और परिवार को भी। वो ये चाहते हैं कि कोई भी परिवार बटकर ना चले। कि मैं जब 41 साल पहले आया और जब ग्रेटर नोएडा में आया तो महेंद्र प्रधान जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उंगली पकड़कर इस शहर को चलना सिखाया था उन्होंने। उनका कर्ज है मुझ पर अनिल तायल जी, और इस क्षेत्र का कर्ज है, इस क्षेत्र की जनता का कर्ज है। आपने अगर मुझे इस लायक नहीं बनाया होता तो पार्टी 1 बार विधायक और 4 बार का टिकट नहीं देती।
अगर पार्टी को ये विश्वास ना हो कि यहाँ के लोग महेश को जिता देंगे तो कोई पार्टी इतनी सी टिकट नहीं देती। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने टिकट दिलवाया, सांसद बनाया, तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्री बना दिया। साथियों, सफर में बहुत सारे ऐसे साथी मिले जिन साथियों के साथ मेरे भी कंधे और मजबूत हुए। भाई योगेंद्र भाटी जी बैठे हैं, देवता से महिमा। घर में अंतिम सांस ली बाबा साहब ने, उसको भी एक धरोहर के रूप में विकसित किया। और नोएडा, तुम्हारे दिल्ली में जनपथ पर अंबेडकर भवन का निर्माण भी किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो बाबा साहब हम सबके हैं, मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार चुनाव मैं आपसे पूछता हूं, आप बैठे हो, किसका चुनाव? किसका चुनाव? देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं ना, कोई सांसद विधायक नहीं चुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश की बागडोर अगले 5 साल तक किसके हाथ में रहे, वो चुनाव कर रहे हैं। सब चाहते हो मोदी जी के हाथ में रहे? हाथ उठा के एक बार बता दो कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहे तीसरी बार भी। अब साथियों, अगर तुम मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हो तो मुख्यमंत्री तो योगी जी रहने वाले हैं ही। तो बाकी जो लोग आपके पास आएंगे, दुहाई देंगे जाति की, धर्म की, जाति दे रिश्तेदारी की, उनसे पूछना कि तुम्हारी दुकान में कुछ सामान है क्या? उनसे पूछना। 7 लाख वोट का फर्क है पिछले बार और इस बार में। 7 लाख सारे मिलके भी, सारी सपा बसपा सारे मिलके 5 लाख वोट आए थे और हमारे वोट थे 8 लाख। अब के 5 लाख वोट और बढ़ गए, हमारे वोट हो गए 12 लाख बीजेपी के, और उनके 5 के 2 टुकड़े हो गए, उनके रह गए 3 लाख। अब ये पूरी कैसे करोगे? अरे जब हमारे वोट से ना तो तुम सांसद बन रहे, ना तुम्हारा नेता देश का प्रधानमंत्री बन रहा, तो तुम क्या तो मुझे दोगे, क्या क्षेत्र को दोगे, क्या समाज को दोगे, और क्या देश को दोगे? पूछ लेना उनसे जो आए आपके पास, दुहाई दे मुसलमान की, दुहाई दे जातिवाद की, दुहाई दे रिश्तेदारी की। उनसे पूछना कि कोई 1%, 1/4% भी गुंजाइश है तुम्हारे सांसद बनने में? कहीं कोई नाम भी है तुम्हारे नेता का प्रधानमंत्री की लिस्ट में? भैया मेरे कुके भाई, अगर तुम्हारी जेब में ही 10 रुपए नहीं है तो तुम मुझे क्या दोगे? 10 रुपए जब तुम्हारी जेब में नहीं है, मैं तो दुआ करता हूं कम से कम तुम्हारी जेब में 10 रुपए तो 5 मुझे भी दे दोगे। तो मेरे भाइयों, जो खाली हाथ आए हैं उनका इतिहास ढूंढ लो। इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार में डुबो दिया था, और लेकर इतिहास पूछ लेना उनका क्या है। पूछ लेना 15 साल से कहां थे वो, पूछ लेना। अब बहन जी के सहारे उंगली पकड़कर वो इतिहास लिखना चाहते हैं, नहीं लिखा जाएगा। नहीं, वो दिन गुजर गए। अब धर्म और जाति के रास्ते पर चलकर चुनाव लड़ने के दिन अब गुजर गए। कभी कोई कहता था तिलक तराजू और तलवार, अब वो बदल कर गणेश और महेश कहते हैं। ऐसे तो बदला नहीं होता भैया। कोई कहता था मैं MY पार्टी का हूँ, भैया MY पार्टी से कराकर मुस्लिमों का भला करना था तो 42 लाख मकान प्रधानमंत्री योजना के उत्तर प्रदेश में बने हैं, जिनमें से 24 लाख मुसलमान मेरे मुस्लिम भाई मकान मेरे मुस्लिम भाइयों को मिले हैं। आज ही घोषणा करिए 70 साल से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग का 5 लाख रुपए तक का इलाज भारत सरकार कराएगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो इनसे पूछ लो कि ना तो तुम सांसद बनने जा रहे और ना तुम्हारा नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहा। क्या तो तुम हिंदू को दोगे और क्या तुम मुसलमान को दोगे और क्या तुम क्षेत्र को दोगे? पूछ लेना उनसे। जब सांसद ही नहीं बनोगे, मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, तो दोगे क्या भैया हम पे? तो मेरे मुस्लिम भाइयों से खास तौर पर मैं गुजारिश करने आया हूं, आज इस कस्बे से ये आवाज जानी चाहिए कि जब मोदी जी ने फर्क नहीं करा तो इस बिलासपुर कस्बे से मैं, राकेश साहब कहाँ है?
ये तकरीर करना आपसे मेरी गुजारिश, आप यहाँ के बाशिंदे हो, पुराने वासी हो, पूछना तो कि ये तमगा लेकर कि मुसलमान मोदी के साथ नहीं है, इस तमगे को धो दो। मैं हाथ बढ़ाने आया हूँ आपकी तरफ। भारत माता की, भारत माता की। मोदी का वाशिंदा बनकर, गुड्डू कबाड़ी जी हमारे बीच में है, मैं मोदी का वाशिंदा बनकर आपके बीच में हाथ दोस्ती का हाथ लेकर आया हूं। इस लकीर को मिटा दो। देश आपका है। देश की आजादी की लड़ाई में जहां सरदार भगत सिंह ने अपनी जीवन की आहुति दी थी, वहां अशफाकुल्ला खान ने भी दी थी। वहां अगर देश के मिसाइल मैन के रूप में हमारे राष्ट्रपति अगर अब्दुल कलाम साहब का नाम है, तो साथियों जाकिर हुसैन साहब ने भी इस देश की सदारत करी है। ये मैं आपसे कहने आया हूं। ये इतिहास लिखे ये कस्बा, ये इतिहास लिखे ये कस्बा, खास तौर पर बिलासकर, कि मेरी ये गंगा जमनी तहजीब की अगर महक देखनी है तो उन परिंदों से देखो जो कभी मस्जिद पे बैठते हैं, कभी मंदिर पे बैठते हैं। और मैं यही बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर शुरुआत हो इस कस्बे से तो आवाज दूर तक जाएगी। डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा। हमारे